तो इन्होंने एक बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन पसंद करी है जिसमें राइजन को प्रेफरेंस दिया क्योंकि इनका जो काम है आर्किटेक्ट है, तो रैबिट 3D स्केचअप वगैरह सब कुछ चलाएंगे। इसके अलावा एडिटिंग भी सीखने का मन है 34,000 रुपये में, क्योंकि 34,000 रुपये में देखते तो इंटेल का 14700K आता है इसके कंपेरिजन में, लेकिन उसमें जो परफॉर्मेंस स्कोर होती है वो सिर्फ 8 होती है, लेकिन इसमें 12 परफॉर्मेंस होने से आपको 40% ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, प्लस फेलियर रेट का चक्कर नहीं होता। दूसरा, आजकल देखते हैं राइजन के प्रोसेसर इंटेल के प्रोसेसर से कम हीट होते हैं, तो आपको एक दो बेनिफिट ये भी है। फाइनली खुल गया। चरस कड़क है। 1 2 अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। अरे प्रोसेसर आ गया। प्रोसेसर को आते हैं तो फुल वारंटी की बात कर लेते हैं। प्रोसेसर की 3 साल, मदरबोर्ड की 3 साल, रैम की 10 साल, SSD की 5 साल, पावर सप्लाई की 10 साल, ग्राफिक्स कार्ड की 5 साल कर सकते हैं, और बाकी SMPS हाँ सारी वारंटी कंप्लीट है। सारी चीज टैक्स पेड GST रेट के साथ होता है, कोई हिडन चार्ज कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता, सब कुछ डाल के इंस्टॉल करके सॉफ्टवेयर करके देते हैं और डिलीवरी भी करते हैं, शिपिंग चार्ज नॉमिनल प्राइस में। तो ये होता है। जय हो प्रोसेसर। जय हो प्रोसेसर भैया की। कंप्यूटर है कहाँ पे? ये सीधे दिखा रहा है रास्ता, सीधे है ना सर? मैप पे एक बार चेक कर लीजिए, देखिए यार बड़ा कंफ्यूजन है, मिल नहीं रहा है भैया की शॉप। चलो सीधे देखते हैं। आगे ही दिखा रहे हैं, आगे दिखा भैया, सीधे चलिए, सीधे जाके फिर लेफ्ट में है, लेफ्ट है हाँ, लेफ्ट में दिखा रहे हैं। इसी मार्केट में आगे शायद पार्किंग है, यहीं पर होगी, इधर ही देखिए। वीडियो में भैया के देखा है, थोड़ा पार्किंग वाला एरिया है। आगे पार्किंग है तो ये बस इस हाँ ये वाली गली है शायद, इसी में दिखा रहा है मैप। आगे कट है, कट है, मोड़ लीजिए, पार्किंग बनी ना। वो रहा आनंद कंप्यूटर दुकान। ये तो बंद है दुकान ये। अब अरे भैया को कॉल लगाओ, भैया को कॉल लगाना पड़ेगा, भैया तो बोले थे यही साइड में पार्किंग लगाइए, कॉल करते हैं। वीडियो में तो बिल्कुल सेम लग रही है जगह, आओ करके देखते हैं। यार आनंद कंप्यूटर तो यही है, लेकिन ये तो बंद है। भैया को फोन करते हैं, रुको भैया को फोन करें। हेलो, हाँ आनंद भैया, ये आपकी शॉप आज बंद है क्या? हम लोग आपकी शॉप के बाहर खड़े हैं। अच्छा आगे है क्या? हम लोग पार्किंग में थे। अच्छा आगे है शॉप, ओके ओके, दिख गया, एरो दिख गया भैया। हाँ ओके, आ रहे हैं हम लोग। चलो चलिए। आखिरकार पहुंच ही गए। सुबह उठने का कुछ तो फायदा हुआ, 5 बजे उठने का भाई, तो इतनी आओ। अच्छा ये रहा जो हम लोग ने वीडियो में देखा था, यही है ना आनंद कंप्यूटर? यही है। आओ ये भैया को देखा था, पहुंच गए हम लोग, आ गए हम लोग। अरे भैया बैठे तो हैं अंदर, भैया अंदर। भैया भैया फोन किया था ना जी आपको? अच्छा आपका फोन था। अच्छा आपको दुकान मिलने में प्रॉब्लम हो रही है? एरो वो देखा वो थोड़ा सा ना गूगल मैप ऐसे बोल देता है, इधर चले जाओ उधर चले जाओ। गूगल कानपुर से आए हम लोग। अच्छा हाँ, आपसे व्हाट्सएप पे बात हो रही थी शायद, आप हुई है ना? एक सेकंड में आपकी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, रामपुर नहीं, जगह कौन सी? कानपुर में कौन सी जगह बताई थी? रामा देवी से। ठीक है भैया, वेलकम। तो आप किससे आए? कार से आए? तो मेरे हिसाब से आप लंबा सफर तय करके आए। 4 साढ़े 4 घंटे। ओ, तो ताजमहल देखे हैं अब? पहली बार नहीं, पहले से देखा है, देखेंगे। चलो, तो आपका जो सिस्टम आपने एक लगभग कुछ पूछा है, तो आपका क्या क्या फाइनल हुआ? मैं पूछता चला जाता हूँ, बताते चलिए। मैंने प्रोसेसर में Ryzen 9 7900X चूज किया है। 7900X चूज किया, बहुत जबरदस्त। और जीपीयू में मैंने 5060 Ti Zotac का 16GB। Zotac का 16GB वाला, बहुत बढ़िया। मदरबोर्ड चाहिए MSI का X870 जी, वाईफाई 7 के साथ जो नया मॉडल है। सिस्टम कूल रखने के लिए मुझे लिक्विड कूलर चाहिए, तो मैंने चूज किया गीगाबाइट का। ओह, बहुत बढ़िया नया मॉडल आया है जिसमें कि बहुत अच्छे फैन डिटेचेबल का ऑप्शन है, मैग्नेटिक फैन है, बहुत अच्छा। ये नहीं ऐसे ही। और मेरा जो SSD रहेगी NVMe, वो रहेगी WD की ब्लैक, 2 WD की ब्लैक 2 TB। एक की 2 लगाएंगे, 2 TB का 1 लगाएंगे, एक की 2 लगाएंगे, 2 अच्छी रहती है। बिल्कुल सही, 2 TB। और मुझे रैम ऐसी बताई जिसमें LED हो। अच्छा, रैम LED RGB वाली रैम लगा RGB रैम। तो आपको 6000 मेगाहर्ट्ज में 16 का 2 लगा के चलते हैं, ये 32 64 लेके? नहीं 16 की 2, क्योंकि 2 स्लॉट खाली है, तो इन फ्यूचर बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ब्लैक बिल्ड लेंगे, व्हाइट बिल्ड? जी ब्लैक लेके जाएंगे। तो लिक्विड कूलर ब्लैक रख देते हैं, और कैबिनेट भी आपको ब्लैक रख देते हैं। ठीक है।
कैबिनेट कौन सी लगभग आपको एक दिखा देंगे, पसंद हाँ, कर मुझे लेंगे, दिखा 4-5 हज़ार में जो भी अच्छी होगी। 3 फैन का लिक्विड कूलर लगना कंपलसरी है जी। और इसके अलावा आपका कीबोर्ड माउस एलईडी भी चाहिए, सिर्फ सीपीयू चाहिए? सिर्फ सीपीयू और मॉनिटर रहेगा मेरा। अच्छा, मॉनिटर की क्या चॉइस रखें? मॉनिटर मुझे MSI का चाहिए 4K में। MSI का 4K, बहुत अच्छा, ठीक है। मॉडल अभी मैं पूछ लूँगा आपसे। सिस्टम का रेट बता देता हूँ। तो प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, SSD यानी और ये, ठीक है। तो रेट आपको बताना चला जाता हूँ। तो इसमें है आपका ये हो गया 1,78,450 रुपया हो गया। 1,78,450 रुपया हो गया। तो एक बार आप चेक कर लो। वैसे तो मैंने कोशिश करी है, रेटा को अच्छे दिए हैं, जेन्युइन दिए हैं, ऑनलाइन और पूरे मार्केट से थे, फिर भी आप फैसला करो कि आपने रेट वगैरह लिए हो तो डिस्कस कर लो। ऑनलाइन रेट कंपेयर कर लेते हैं। ये वाला ना, यहाँ नेट ही नहीं आ रहा, मेरा खुद नहीं चल रहा। एयरटेल पे स्विच करते हैं ना। बारिश हो रही है, अरे मौसम बन गया है तो। बहुत गंदी बारिश हो रही है। अरे भैया के रेट तो काफ़ी अच्छे हैं, ऑनलाइन तो बहुत महंगा दिखा रहा है। ऑनलाइन कितने का? ऑनलाइन 38,000 दिखा रहा है CPU और ये भैया ने 33,900 लगाया है। भैया के रेट काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है फिर मदरबोर्ड चेक कर लेते हैं एक बार रैम भी देख लीजिएगा। यार मदरबोर्ड भी भैया का बड़ा सही है। और एक बार वो GPU भी देख लीजिएगा। ठीक है, मदरबोर्ड का भी प्राइस सही है। ये प्रोसेसर को ठंडा करने का यंत्र है, एसी, ये कूलर प्रोसेसर का AC। चलो ठीक है, डन करा जाए। ठीक है, डन करते हैं सब। भैया मैंने ऑनलाइन सब चेक कर लिया है, रेट मुझे आपके सबसे सही लगे। जीत गए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बैठो। तो भैया आए हैं कानपुर से, कानपुर का रामा देवी की जगह, वहाँ से आए हैं। तो आए कार से और सुबह निकले थे। भैया कहते 4 घंटे का सफर था, तो सुबह ही निकले आए थे 7:30 बजे, नाश्ता वाश्ता करके। तो यहाँ पे आके अभी खाना वाना खाएंगे। लेकिन अभी आए हैं तो देखा एकदम, ये भी बारिश को साथ लेके आए हैं, बहुत भयंकर बारिश आई है। तो इनका जो बजट था लगभग 1.5 लाख रुपए का था और 1.5 लाख रुपए में इनको एक CPU बनवाना था, प्लस इनका एक 30,000 रुपए का बजट था मॉनिटर के लेके 4K। तो इन्होंने एक बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन पसंद करी है जिसमें राइजन को प्रेफरेंस दिया, क्योंकि इनका जो काम है आर्किटेक्ट है, तो रैबिट 3D स्केचअप वगैरह सब कुछ चलाएंगे। इसके अलावा एडिटिंग भी सीखने का मन है, तो इसलिए इन्होंने AMD में जाना पसंद किया। क्योंकि इंटेल के जो 14900K वाले प्रोसेसर जो होते हैं उनमें थोड़ा डाउट रहता है कि फेलियर इशू है, लैग होने का इशू है, प्रोसेसर फूक जाते हैं। और कई अभी फिलहाल ही हमने जो सिस्टम बनाए थे उसमें 2 पिछले महीने आए थे जिसमें 14900K खराब हुआ, एक का रिप्लेसमेंट हुआ और एक का पैसा वापस हमने किया। 1400K और 1400K दोनों थे। तो राइजन में ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो स्टेबिलिटी को लेके आप टेंशन फ्री होना चाहते हो, राइजन के प्रोसेसर चूज करते हो। और हाई एंड में तो ये ज्यादा एक फैसला लेना पड़ता है कि हमें ऐसा सिस्टम चूज करना है जो आने वाले 10-5 साल तक कोई प्रॉब्लम ना दे। दूसरा, राइजन में आपको एक बेनिफिट मिलता है कि राइजन के जो प्रोसेसर का जो मदरबोर्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है ये अपग्रेडेबल ज्यादा होता है इंटेल के मुकाबले। क्योंकि इंटेल में अगर हमें लेटेस्ट जनरेशन लेनी पड़ती है तो फिर अल्ट्रा सीरीज में जानी पड़ती है। अल्ट्रा सीरीज में जाने की वजह से हमें AI तो मिल जाता है लेकिन थोड़ी सी कम मिलती है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए राइजन का 7900X लिया है। तो सामान निकालते निकालते बात करते जाएंगे। इनका सामान जो पहले ने प्रोसेसर पसंद किया 7900X, तो 7900X होता है आपका राइजन 9 का शानदार प्रोसेसर, 12 कोर का प्रोसेसर और इसमें 24 थ्रेड्स होता है। प्लस इसकी जो मैक्स स्पीड लिखी है 5.6 है और इसमें होती है 64 MB कैश मेमोरी। तो गेमिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए या कोई भी बड़े काम करने के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है 34,000 रुपये में। क्योंकि 34,000 रुपये में देखते तो इंटेल का 14700K आता है इसके कंपेरिजन में, लेकिन उसमें जो परफॉर्मेंस स्कोर होती है वो सिर्फ 8 होती है, लेकिन इसमें 12 परफॉर्मेंस होने से आपको 40% ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। प्लस फेलियर रेट का चक्कर नहीं होता। दूसरा, आजकल देखते हैं राइजन के प्रोसेसर इंटेल के प्रोसेसर से कम हीट होते हैं, तो आपको एक 2 बेनिफिट ये भी है। मदरबोर्ड ने हाई एंड पसंद किया, मदरबोर्ड का प्रोसेसर मॉडल पसंद किया 870 में वाईफाई 7, क्योंकि 870 में वाईफाई 7 वाला जो मॉडल है इसमें आपको मिलता है लेटेस्ट वाईफाई जो कि सबसे तेज होता है अब तक का। और इसका जो लैन होता है इसमें मेंशन है वो 5 Gbps डेटा ट्रांसफर का लैन होता है। प्लस टाइप सी भी 40 Gbps वाली है, क्योंकि इसके अंदर होता है USB 4.0 का टाइप सी वाला पोर्ट। और इसमें जो मॉडल पसंद किया है वो X सीरीज में लेके गए, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग VRM और बहुत बड़ा बोर्ड और मैक्सिमम सपोर्ट का ऑप्शन होता है इसमें। अगर आप जिलाते हैं 9950X 3DB का अगर गेमिंग करने का मन है तो उसके लिए भी परफेक्ट बोर्ड होता है। बोर्ड खोलेंगे और इसके सारे फीचर्स वगैरह देखेंगे तो ये इसके हाईलाइट्स हैं कि 40 Gbps का USB और लाइटनिंग Gen 5 सपोर्ट का मदरबोर्ड है। Gen 5 SSD इसमें लगा सकते हैं। Gen 5 वाला ग्राफिक्स कार्ड ये ले रहे हैं, तो ग्राफिक्स कार्ड जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 5060 Ti 16 GB, क्योंकि इसका वजह है
जोटेक लेने की वजह होती है सॉरी वारंटी का, क्योंकि इतने महंगी चीज़ में अगर आपको वारंटी 3 साल मिलती है और सेम रेट में दूसरा ब्रांड आपको 5 साल वारंटी दे रहा है, तो ये नेचुरल सी बात है कि आपको 5 ईयर में जाना चाहिए, क्योंकि ये 3 साल के बाद ही खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि 3 साल एक लाइफ मानी जाती है, उसका टेक्नोलॉजी चेंज होती है। तो 3 साल के बाद जब वीक होता है, खराब होने की संभावना होती है, तो आप इसमें 5 साल तक एक पीस ऑफ माइंड महसूस करते हैं, क्योंकि आपको 5 साल तक इसमें 1 रुपया खर्च नहीं करना, क्योंकि इसकी वारंटी फ्री में रजिस्ट्रेशन करके 5 साल हो जाती है। लिंक हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आपने भी एक जोटेक खरीदा या खरीदने वाले हो तो इसकी वारंटी एक्सटेंशन का रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। नेक्स्ट है इन्होंने लिए 11 TB की 2 WD की ब्लैक लेके गए। ब्लैक क्यों लेके गए? क्योंकि भैया कह रहे हैं इतना महंगा सिस्टम है, 1000-1500 रुपए नहीं देखेंगे, तो हम 7250 वाला ब्लैक एडिशन देखेंगे। इसका TBW ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, प्लस की स्पीड 7250 Mbps होती है। वारंटी की बात करेंगे। और नेक्स्ट इन्होंने लिया है 16 का 2 8G वाला, वो भी आने वाली दिखा देते हैं। और 750 लेना चाह रहे थे गोल्ड, लेकिन 1200 रुपये के अंदर में 850 मिला। थर्मल टेक का गोल्ड जो कि जापानी कैपेसिटर की होती है, उसमें 10 साल की वारंटी होती है, फुली मॉड्यूलर होती है, तो वो भी दिखा देते हैं। तो ये इन्होंने लिया है, ये सिस्टम का बैकबोन है, अगर ये स्ट्रॉन्ग रहती है तो सिस्टम को कुछ नहीं होता, तो ये लगाने का मतलब सिस्टम हमारा ड्यूरेबल, सेफ और फ्यूचर प्रूफ हो गया। और नेक्स्ट है इनका एक कैबिनेट, जो भी पसंद करा देंगे। तो ये सारा सिस्टम लगभग इनका बिना मॉनिटर के 1,50,000 रुपए के आसपास का पहुंचा, प्लस 30,000 का मॉनिटर, तो 1,80,000 रुपए का बड़ा डिस्काउंट करके हमने इनको फाइनल किया 1,78,450 रुपए में। तो आपका भी बजट 2.25 लाख रुपए का है, या अगर आपका सिस्टम बनाने का बजट 1.5 लाख रुपए का है, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसमें इन्होंने लगभग कह रहे हैं कि रिसर्च करिए जनवरी से लेकर अब तक 6-7 महीने, उसी बीच इन्होंने कई चीज़ें देखी कि चीज़ें आई, नई चीज़ें लॉन्च हुई, रेट ज़्यादा थे, बीच में लैपटॉप लेने का भी मन था। तो अगर आप इनकी पसंद को पसंद करते हो, तो आप लगभग अपने 6-7 महीने बचा सकते हो, क्योंकि इन्होंने अपना रिसर्च किया है, उसके बाद फाइनल किया है ये कॉम्बिनेशन। तो हम चाहते हैं कमेंट करके बताना तो इन्होंने जो पसंद किया है, इन्होंने जो चीज़ें चूज़ करी है, तो ये क्या बेटर है इस रेट में, या इससे और कुछ बेटर हो सकता था, तो हम आपको कमेंट का आपका वेट करेंगे। तो भैया से अनबॉक्सिंग कराएंगे, भैया को वापस जाना है, 4 घंटे का सफर करके आए, तो अभी भैया को टाइम होएगा तो कहेंगे ताजमहल देखो, लेकिन ताजमहल अभी धुल गया होगा, तो फिर कहेंगे भाई फिर कभी देखना। तो जो कि अभी तक वीडियो में दिखाई है वो है लिक्विड कूलर, किसका दिखा देते हैं। तो ये गीगावाट का एक लिक्विड कूलर है, ऐसी कुछ खास बात है अभी दिखाएंगे तब पता चलेगा, लेकिन 2 खास बात बताते हैं। एक तो इसके जो फैन है वो मैग्नेटिक अटैचमेंट है, क्योंकि अभी तक हम लिक्विड कूलर में देखते थे तो इन तीनों फैनों की 2-2 वायर निकलते हैं, जो पीछे जाके बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन एक पैदा करती है, लेकिन ये ली की तरह मैग्नेटिक है, आपको खुल के समझ में आएगा। दूसरा इसका जो 8GB वाला जो पंप के ऊपर कवर है वो मैग्नेटिक है, उसको भी हटा सकते हो, इन फ्यूचर कभी भी आपको बदलने का मन है तो वो लगा सकते हो। तो इस प्राइस में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी ये एयर फ्लो 10% ज़्यादा बेटर दे रहा है, और बाकी देख के पता चलेगा। तो चीज़ों को अनबॉक्सिंग करते हैं, लेट नहीं करते हैं, और भैया से फ्री अनबॉक्सिंग करा के भैया को फ्री करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत भारी है, सबसे ज्यादा भारी है। वाओ, बड़ा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है खोलने में। 6-7 महीने का इंतजार है ना, इतना लंबा इंतजार, 6-7 महीने का इंतजार ये। हाँ फाइनली खुल गया। हाँ चरस कड़क है। ये देखिए गाड़ी का रेडिएटर बहुत बढ़िया, मस्त है। 3 से 3 से अब क्या खोलूं, सब खोल दूं क्या? अकड़ बकड़ करो। अक्कड़ बकड़ करूँ क्या? 1 2 अक्कड़ बकड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। अरे प्रोसेसर आ गया। प्रोसेसर खोलते हैं, इसका हम लोग आज काटेंगे। काटने में एक्सपर्ट हूँ। ये खोल दी सील। अरे वाह कड़क है। ये खोलते हैं। भारी है दादा, बहुत भारी है। कितने किलो का दादा, चेक करके बताओ। अरे कम से कम 2 लोग लगेंगे उठाने में इसको। बहुत भारी है। मजबूत है डब्बा, मदरबोर्ड ही मजबूत है, ये भी डब्बा ही बहुत मजबूत है, सील भी मजबूत है। बहुत भारी है। अरे वाह वाह मस्त है। तो चिपका है क्या? वो लगा हुआ है। ये है मदरबोर्ड, बहुत भारी है। इसका कवर है, ये MSI की, बहुत हैवी है। गीगाबाइट। खोल ले। सील कहाँ है? ये रखा है। ये खोलते हैं। गिर जाएगी। ठीक है, बहुत भारी है, तो बहुत ज़्यादा भारी है। सारा आइटम पूरा भारी है। अब खोलते हैं ये SMPS थर्मल टेक का।
अरे क्रॉस ही खोलनी है, यहाँ का वो है ट्रेडिशन है ऐसे ही खोलते हैं हम लोग। ये टोटका ऐसे खराब नहीं होती है। ये है थर्मल टिक्का एमपीएस टिक्का। ये है, ये रहा पल्ली मॉडल, बहुत भारी है। ये तो आधा ईटा है, ये पूरा सिस्टम ही भारी है। पूरा सिस्टम ही भारी है। पूरा कंप्लीट बनने में मुझे लग रहा है 20-25 किलो तो बन ही जाएगा आराम से। ये इसकी वायर्स हैं, पूरी वायरिंग है इसकी, ये वायरिंग है। ठीक है, ये है चॉकलेट बॉक्स, भैया ने हम लोग को गिफ्ट दिया है चॉकलेट खाने के लिए। ब्लैक चॉकलेट, डार्क चॉकलेट है ये। मैंने चॉकलेट खोल दी है, बस ये चॉकलेट थोड़ी प्लास्टिक की है, बाकी है ये चॉकलेट ही। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बढ़िया है सब। खोल दिया। ये दूसरी चॉकलेट है, खोल ले रहा हूँ। सेकंड चॉकलेट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अब नहीं लगना ही है सब, तो ऐसे इसे रख दो। अनबॉक्सिंग हो गई सब। खोलने में मजा आ गई। कितना भाई क्या है गलती से अनबॉक्सिंग, और भैया अनबॉक्सिंग करते समय बहुत खुशी महसूस कर रहे थे। भैया के चेहरे पे बहुत खुशी थी, मजे में अनबॉक्सिंग कर रहे थे। ये बहुत अच्छा है क्योंकि सिस्टम जो इन्होंने देखा था बहुत लंबा टाइम लिया था, और वीडियो में देखा था, फोटो में देखा था, नेट पे देखा था, पहली बार फील करे। तो भैया से पूछते हैं, भैया कैसा एक्सपीरियंस रहा चीज़ों को एक एक करके खोलना? व्यूअर को कुछ बताओ, जैसे वो लोग सोच रहे होंगे लेने का, तो उनको भी पता चले। भैया कि मैं शॉप पे आया हूँ आज ही, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं इनकी वीडियो लास्ट जनवरी से देख रहा हूँ, और उसके बाद मैंने काफ़ी मतलब इनकी वीडियो देखी। इन्हीं की वीडियो देख के मैंने ये सारे प्रोडक्ट जो है चूज़ किए हैं। और क्या कहते हैं, मुझे चूज़ करने में वही लास्ट में 2 महीने लग गए थे पूरा कंप्लीट, कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो आइए भैया की दुकान है, भैया का नेचर बहुत अच्छा है। भैया जो है आपकी हेल्प करेंगे लेने के लिए, क्या आपको सही रहेगा। और रेट भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप रेट के मामले में अगर देख रहे हो तो इनसे बेस्ट तो मुझे नहीं लगता कहीं बड़ी बात हो गई। है। आप दिल्ली चले जाओगे, कहीं भी जाओगे, अच्छी अच्छी जगह पे चले जाओगे, बहुत सारे नाम के लोग भी हैं पीसी में इस टाइम पे, लेकिन भैया का जो रेट है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। भैया बेस्ट पीसी देते हैं। तो भैया को हमने रिश्वत दी थी कि भाई तारीफ कर, तो भैया तारीफ ऐसा करनी नहीं है। जो जेन्युइन है सब मैंने वही कोशिश बताया करते हैं हम अच्छा रेट दें, तो हम कभी कभी सफल हो जाते हैं। तो ये मदरबोर्ड को खोलना, इसको फील करना, ग्राफिक्स कार्ड को खोलना, इसको फील करना, थोड़ी फीलिंग शेयर करो भैया। ये फीलिंग तो ऐसी है कि जो वीडियो में देखा था कि जो जिनकी भी वीडियो आज बनी है पहले, जो लोग खोले हैं और उसको देखा, खुद रियल में मैंने जो खोला है, बहुत एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा रहा। बहुत सेटिस्फाइंग रहता है कि कोई प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, उसको खोलो, अनबॉक्सिंग करो, तो एक अलग ही मतलब अच्छा लगता है, दिल से बहुत अच्छा फीलिंग बहुत अच्छी आती है कि वो आज हम प्रोडक्ट हम फील कर पा रहे, देख पा रहे, छू पा रहे उसको, तो ये चीज़ रहती है। बहुत बढ़िया। तो आप भी अगर लेने का मन होता है, आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश करो जहाँ भी आप रहते हो वहाँ जाओ, ऑफलाइन स्टोर पे जाओ, चीज़ें पसंद करो, सील पैक अपने हाथ से खोलो। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो आपको आपने पैसा खर्च किया और आप खोल रहे हो, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दूसरा एक जेन्युइनिटी होती है कि आपने सारी चीज़ सील पैक ली है। इतनी महंगी चीज़ें, इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं, और 8-8, 9-9, 10-10, 20-20 हज़ार का प्रोसेसर है, 33-35 हज़ार का प्रोसेसर है, और 22 हज़ार का मदरबोर्ड है। इतनी महंगी चीज़ आप खुद खोलते हो तो आपको ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि ये चीज़ हमने नई जेन्युइन सील पैक ली है, फर्स्ट टाइम हम यूज़ कर रहे हैं, इससे पहले कोई यूज़ नहीं कर रहा। खुलने में डाउट आ जाता है कि क्या पता किसी का निकला है ऐसा हो, तो ये बहुत जरूरी। तो भैया ने सारी चीज़, एक चीज़ और है कि जो भी प्रोडक्ट अगर आप लोगे तो आपको लेटेस्ट ही मैन्युफैक्चरिंग वाले मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पुराने मैन्युफैक्चरिंग के मिले, सब लेटेस्ट ही मिलेगा यहाँ पे। जैसे कि हम 1-2 चीज़ की बात कर लेते हैं। जैसे ग्राफिक्स कार्ड है, यहाँ लिखा हुआ है जुलाई 2025 की मैन्युफैक्चरिंग है, तो एकदम गरम ताज़ा माल है। SSD की बात कर लेते हैं, फैक्ट्री से सीधा दुकान पे आया है। बिल्कुल, जो जुलाई 2025 का है, तो ये भी ताज़ा माल है। तो 99% प्रोडक्ट जो है वो लेटेस्ट है। कुछ प्रोडक्ट जो बहुत पहले शिपिंग बहुत कभी आती है तो उसमें टाइम लगता है। जैसे लैपटॉप आप देखते हो, कभी आप देखो 1 साल पुराने लैपटॉप होंगे, लेकिन वारंटी फिर भी आपको जब मिलती है जब आप बिल कटवाते हो, तो फुल वारंटी की बात कर लेते हैं। प्रोसेसर की 3 साल, मदरबोर्ड की 3 साल, रैम की 10 साल, SSD की 5 साल, पावर सप्लाई की 10 साल, ग्राफिक्स कार्ड की 5 साल कर सकते हैं। और बाकी SMPS, हाँ, सारी वारंटी कंप्लीट है। सारी चीज टैक्स पेड, GST रेट के साथ होता है, कोई हिडन चार्ज, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। सब कुछ डाल के इंस्टॉल करके सॉफ्टवेयर करके देते हैं, और डिलीवरी भी करते हैं, शिपिंग चार्ज नॉमिनल प्राइस में। तो कुछ चीज़ें हम शुरू कर देते हैं करना भैया के सामने, और उनको स्टार्ट कर देते हैं। जैसे प्रोसेसर लगाने से, तो सबसे पहले जो प्रोसेसर लगाते हैं वो थोड़ा सा बहुत सेंसिटिव मैटर रहता है। तो ये प्रोसेसर इस पैकिंग में आता है, मैग्नेटिक पैकिंग में, और इसका बॉक्स इतना खूबसूरत होता है कि आपका मन करता है कि आप इसको हमेशा संभाल के रखें। तो प्रोसेसर का बॉक्स तो वैसे भी संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि वारंटी मिलती है 3 साल तक, तो संभाल के रखना है। बाकी ये शानदार प्रोसेसर है, तो मैं चाहता हूँ भैया आप प्रोसेसर को भी छू के फील कर लें, क्योंकि ये 35 हज़ार का मामला है। तो ये होता है। जय हो प्रोसेसर, जय हो प्रोसेसर भैया की। लगा दीजिए।
तो प्रोसेसर लगाने के लिए कट का देखते हैं, ये कट होते हैं, ये इस साइड कट है तो ये प्रोसेसर इस तरह से लगेगा। तो प्रोसेसर लगाने के लिए हमें इस तरह से लगाना होगा। इसके अंदर लगेगा आपकी SSD। तो SSD लगाने के आप देख सकते हो पेच नहीं है, लैच है, तो इसको दबाएंगे और इसे बाहर निकाल देंगे और इसकी ये छोटी सी पॉलीथीन उठाएंगे। जो मेन SSD है जिसमें लोडिंग सिस्टम रहेगा उसको हम लगाते हैं पास में। वैसे Gen 5 का स्लॉट है लेकिन हम Gen 4 के लिए यूज़ कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क वैसे नहीं पड़ता है। नहीं आज पक्का की लागू कर रहा हूँ। ये कितना सॉलिड है यार ये। हाँ पूरा मेटल है। मेटल का है ये। हीट सिंक है। हाँ ये है आपकी हीट सिंक SSD की। SSD कितना भी यूज़ करो SSD हीट ना हो इसके लिए लग गया। और इसमें रैम लगेगा, अभी आ रहा है। ग्राफिक्स कार्ड का निकाल देते हैं पॉलीथीन। भैया मैं ये खोलूँगा पन्नी। ये रह गई मुझसे। बड़ा सेटिस्फाइंग होता है खोलना इसको। क्या आवाज़ है, वाह वाह, क्या सेटिस्फाइंग वाली है इसकी साउंड आ रही है। और कहीं तो पन्नी नहीं लगी है। थोड़ा सा मैं भी खोल लेता हूँ, कहीं भी लगी होगी थोड़ा तो भैया ने सारी खोल दी, मेरे को नहीं खोलने दी। ठीक है तो ये लगाएंगे थे। इससे पहले हम लगा लेते हैं लिक्विड कूलर, देख लेते हैं। इसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। लिक्विड कूलर गीगाबाइट का है, मॉडल देखते हैं गेमिंग 360। इसकी दो खास बात, मैग्नेटिक, इसका जो पंप का ऊपर का कवर है मैग्नेटिक का, चेंज कर सकते हैं। दूसरा इसके जो फैन है वो मैग्नेटिक की तरह लग जाते हैं, इसमें वायर का झंझट नहीं होता है। अभी खोल के चेक कर लेते हैं। एक तरह से CPU का AC है ये। बिल्कुल सही बात। AC है, स्प्लिट AC है CPU का। तो SSD लगा दिया, प्रोसेसर लगा दिया, ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे। लिक्विड कूलर हमने दिखा दिया। लिक्विड कूलर आपका शानदार है, आपका मैग्नेटिक वाला, और इसको लगा के सिस्टम को पूरा तैयार करते हैं। हाँ कैबिनेट जो पसंद कर दी वो नया मॉडल लॉन्च हुआ है, EVO 360 आया है। इसमें कुछ खास बात है, देख लेते हैं। अभी खोलेंगे, लेके आता हूँ। तो बाकी का काम के लिए बुलाएंगे मिस्टर कुणाल को। मिस्टर कुणाल हेलो। तो सिस्टम बनाते हैं और देखते हैं सिस्टम कैसा बनता है। तो हमारे साथ बने रहे हुए हैं, लाइन पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि जब वीडियो आ रही होगी शायद हमारे 27,000 सब्सक्राइबर हो गए होंगे और इसकी वजह हो आप। थैंक यू सो मच। बन रहा है और ऑलमोस्ट 90% रेडी हो चुका है। अभी दिखाएंगे। लोडिंग बोर्डिंग यहाँ हो गई है और इसी के बीच बहुत अच्छी बात है कि इनकी LED भी आ गई। इन्होंने जो पसंद करी थी वो LED थी इनकी 4K भारी है, सब चीज़ भारी है इनकी। तो ये देख सकते हैं, अभी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। 4K LED लिए, अल्ट्रा एच 27 इंच का, मैक्स सीरीज का है, MSI का। तो अभी दिखाते हैं। इससे पहले भैया को एक बेच रहे हैं हम थिंकबुक, तो भैया से अनबॉक्सिंग करा लेते हैं। भैया इसकी अनबॉक्सिंग करो। तो इन्होंने लिया है थिंकबुक। सबसे शानदार चीज़ होती है क्योंकि इस रेंज में किसी भी ब्रांड में इतनी ड्यूरेबिलिटी और इतने फीचर्स नहीं होते। क्या क्या फीचर्स हैं अभी बात करते हैं, लेकिन पहले ले लेते हैं भैया का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रोहित त्यागी है, मैं यहीं आगरा का हूँ, सेवला के पास। तो इस लैपटॉप से आप बेसिकली क्या करने वाले हो, किस पर्पज़ क्या है? स्टडी और नॉर्मल एडिटिंग, वो वीडियो वगैरह। अच्छा, तो अगर 35 के बजट में आपने ये लैपटॉप चुना, इसकी क्या खास वजह रही, क्या बात इसमें अच्छी लगी आपको? एक तो ये मेटल बॉडी है, ऊपर से एक्सपेंडेबल है जो उसका रैम वगैरह है। बिल्कुल सही बात है। और लुक वगैरह अच्छा था। 16 इंच का डिस्प्ले था। तो 16 इंच का डिस्प्ले Ryzen 3 में गए, Ryzen 5 भी आता है इसका 45 में, लेकिन Ryzen 3 अगर आपका 35 का बजट है तो इससे अच्छा लैपटॉप नहीं हो सकता, क्योंकि फिंगरप्रिंट 16 इंच का मेटल बॉडी का ड्यूल शेड में आता है और इसमें होती है मैक्सिमम मेमोरी अपग्रेडेशन और मैक्सिमम कैपेसिटी अपग्रेडेशन का ऑप्शन। ग्राफिक्स कार्ड इनबिल्ड होता है और ये होता है आपका 180 डिग्री फ्लैट में। तो भैया को लोड करके फ्री करेंगे जब तक वापस आ जाते हैं इधर। अभी LED की अनबॉक्सिंग करते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आप 16 GB ठीक है। तो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्योंकि भैया को अब धीरे धीरे टाइम खल रहा है, क्योंकि उन्हें वापस भी जाना है 4 घंटे में। तो ये जो मॉनिटर लिया है MSI की, उसकी खास बात करते हैं बात और फिर करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये पसंद किया इन्होंने मैक का 274 UPF-E2, क्योंकि ये अल्ट्रा HD है यानी 4K, यानी रेजोल्यूशन आप देख सकते हो 3840 x 160
और ये है आपका शानदार 27 इंच का मॉनिटर। खास बात IPS जो कि चाहिए 4K 160 हर्ट्ज है, गेमिंग करो बढ़िया लेवल पे। एडजस्टेबल स्टैंड है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरह से कर सकते हैं। फ्रेमलेस डिजाइन है, यानी नैरो ब्रेजल है, बहुत ब्रेजल लेस बोल सकते हैं। कंसोल मोड है, प्ले स्टेशन वगैरह से डायरेक्ट लगा लो क्योंकि इसमें टाइप सी का पोर्ट होएगा। बाकी डिस्प्ले HDR 400 का इसका कलर गुमेट है। और इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, कैसी है इसकी पैकिंग और कैसा आता है इसका व्यू। तो इसकी अनबॉक्सिंग के लिए चक्कू हम चला लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका देख रहे थे ऑनलाइन प्राइस लगभग 32-33 के आसपास था, लेकिन हम जैसा कि बदनाम हो गए इस चीज़ के लिए कि हम रेट कम दे देते हैं, फिर लोग कहते हैं कहाँ से रेट ले लेते हो, तो हम डायरेक्ट कंपनी से मंगा लेते हैं। डायरेक्ट कंपनी से आया, कल आने वाला था लेकिन बाई चांस आज आ गया। तो ये अनबॉक्सिंग करी तो इसमें निकल के आया एक शानदार इसका एक स्टैंड, जिसे बेस स्टैंड बोलते हैं। तो बड़ा मॉनिटर तो बेस स्टैंड भी बड़ा होगा। और ये मेटल का ये रखा, इसके साथ आई है आपकी एडेप्टर जिसको लगाएंगे। एक आई है आपकी HDMI केबल और एक पावर केबल, दो तरह की, एक इंडियन और एक बाहर की कंट्री, क्योंकि ये ताइवान का ब्रांड होता है। और ये इसका नेक है जिससे ये पूरा मॉनिटर का डिस्प्ले हर दिशा में ऊपर नीचे दाएं बाएं जाता है। टेप भी इंडिया का नहीं है तो खुल ही नहीं रहा। हाँ, तो इसका प्राइस हमने रखा है, तो इसका ऑनलाइन प्राइस चला है 39,990, तो हमने इसका रेट रखा है 38,050 रुपीज़। 50 रुपये क्यों? क्योंकि भाड़ा लग जाता है। तो ये है मॉनिटर। बेसिकली मॉनिटर में जो खास है वो है इसका रेजोल्यूशन, क्योंकि भैया को 4K ही चाहिए था। ओके, तो पोर्ट्स की बात करते हैं। पोर्ट्स हैं इसके अंदर DP और HDMI की 2 पोर्ट और टाइप सी का पोर्ट है, जिससे कि आप कंसोल का यूज़ कर सकते हो। और ये रहा आपका स्टैंड, और इसको हम लगाते हैं स्क्रू। तो अगला YouTube से पैसा आएगा तो हम स्क्रू ड्राइवर खरीदेंगे। ओके, तो ये लग गया स्क्रू, और ये नीचे का जो स्टैंड बेस होता है उसको आप इस तरह से लगा के स्क्रू से कस देते हैं और ये हो जाता है आपका रेडी। ओके, तो ये हो गया रेडी। तो इसमें क्या खास बात है, अप डाउन, जो कि आजकल हर अच्छे गेमिंग मॉनिटर में प्रीमियम में आता है। दूसरा, आप इसको इससे टिल्ट भी कर सकते हैं और इसको दाएं बाएं भी कर सकते हैं, और सबसे ऊपर करके इसको चार्ट मोड पे चला के, जैसे कोडिंग वगैरह करते हो बड़े लेवल की, तो वो कर सकते हो। बाकी चला के इसका व्यू देख लेते हैं। और सिस्टम भी ऑलमोस्ट रेडी है, हो गया है, तो इसका भी एक बार चला के व्यू देख लेते हैं। कैबिनेट की बात करना भूल गए थे, कैबिनेट नई लॉन्च हुई है, MT511 511 एयर एंटी स्पोर्ट्स का 511 एयर SF। तो ये करके इसमें खास बात क्या है, इसके जो 2 फैन है, ये बहुत खास बात है, क्योंकि 2 फैन जो दे रखे हैं ये ऊपर नहीं है, ये बॉडी के अंदर ही उसी लेवल के उसके अंदर है। और जो पावर सप्लाई है वो इधर लगा हुआ है, इधर से एक वायर जाता है, और ये पूरा चैम्बर कूलिंग के लिए, जो कि इफेक्ट नहीं करता अंदर की हीटिंग को, ये फीडिंग को बाहर ही रखता है। तो जो लोगों को पसंद है अलग चैम्बर वाला SMP, ये भी अच्छा ऑप्शन होता है। बाकी इसके अंदर जो इनबिल्ड है वो 5 फैन है, 3 फैन का लिक्विड कूलर लगा के शानदार बन गया है। सिस्टम अभी ऑन नहीं है, अभी ऑन करेंगे तो पता चलेगा कैसा लग रहा है, क्योंकि भैया कह रहे हैं मज़ा आ गया, तो मज़ा आपको भी आना चाहिए। बाकी इसके पोर्ट्स हैं, LED चेंज करने का पोर्ट, USB 2.0 3.0 टाइप सी का भी पोर्ट है, क्योंकि जब आप 5000 से ऊपर की कैबिनेट में जाते हो टाइप सी आ जाता है, और ये बड़े चैम्बर वाला कैबिनेट है। तो देखते हैं कैसा लुक आता है। थैंक यू। सिस्टम पूरा रेडी हो चुका है टनाटन, और इसका लुक एक बार 3D देखेंगे, फिर कुछ बात करके भैया को विदा कर दें, क्योंकि बारिश थम चुकी है, मौसम खुल चुका है। तो देख सकते हैं ये हमने जो इसमें यूज़ किया है वो है आपका गीगावाट का गेमिंग 360। ये लिक्विड कूलर नए लॉन्च हुए हैं, इसमें वाइट कलर भी अवेलेबल है जैसा कि दिखाया था। और इसमें क्या है, इसका मास चेंज कर सकते हैं, तो कभी इसमें अगर आता है टेम्परेचर वाला है किसी चीज़ का, वो फील आप इसको चेंज कर सकते हो। और ये लुक बन के है शानदार। तो कैबिनेट का न्यू लॉन्चिंग है, इस कैबिनेट को भी बताना चाह रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाह रहे हैं कि इसका एक लिक्विड कूलर और ये कैबिनेट 2 नई लॉन्चिंग है। तो इसमें 2 चीज़ों का यूज़ किया जो पहली बार हमारे पे वीडियो डाली गई है। तो ये लुक हमने देख लिया, तो थोड़ा सा भैया से बात कर लेते हैं। भैया, इसका लुक देख के कुछ आप कहना चाहेंगे कि कैसा लुक है? एकदम डेस्कटॉप जो बना है एकदम गर्दा उड़ा दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्दा उड़ा दिया है, जैसे सोचा था, क्योंकि कानपुर से हैं तो गर्दा ही। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, इसका जो लुक आ रहा है बहुत शानदार है, स्मार्ट लुक आ रहा है इसमें।
बढ़िया लग रहा है, ओवरऑल बहुत बढ़िया है। तो आप हमारे व्यूवर को कुछ कहना चाहोगे हमारी शॉप के बारे में, हमारे प्राइस के बारे में? भैया के शॉप पे ज़रूर आए, रेट वगैरह बहुत अच्छे हैं भैया के, बहुत अच्छी प्राइसिंग देते हैं और क्या कहते हैं इनका नेचर बहुत अच्छा है, सही सलाह भी देते हैं, सजेस्ट कर देंगे आपको, तो ज़रूर आएँ आनंद कंप्यूटर्स। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। तो अभी इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, नई कॉन्फ़िगरेशन, नए चेहरे, नए बजट के पीसी और नई डील के साथ। जब तक के लिए बाय। जाते जाते एक फ़ोटो खींचेंगे और भैया को विदा कर देंगे, एक फ़ोटो खींच लेते हैं। ठीक है, चलो हम गाड़ी जा रहे हैं। ठीक है, क्या? थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। कूलिंग के हिसाब से भी, और इनके जो आइटम बड़े बड़े होते हैं उनको जगह चाहिए होती है, छोटे में सामान ही पाएंगे।